प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको सुप्रभात। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों का स्वागत है आज के संडे मॉर्निंग सर्विस में। क्या आज आप तैयार हैं परमेश्वर की आराधना के लिए? आइए हम सब मिलकर उसकी स्तुति करें, उसकी इबादत करें। आज की सुबह हाथों को बजाकर आनंद के साथ तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता है इतना, प्यार तू करता है इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है। यहोवा मिलकर कहें, मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। और यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दिया और हमारे नाम को अपनी हथेली के उस लकीर पर लिख कर रखा है। सच अ ग्रेट लव। इसलिए यहोवा आज मेरी ज़िंदगी में मैं तुझे इनवाइट करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरी चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हसमत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी ज़ीनत, हसमत और जलाल के बाद सा तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरती है। मिलकर कहें, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। वो परमेश्वर जो आसमां जमी धरती और पर्वत पहाड़ बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया है, आपको और मुझे भी बनाया है, खूबसूरत बनाया है। शुक्रिया है उस परमेश्वर का जिसने हमें आज रचा है ताकि हम उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए मिलकर आनंद के साथ आज की सुबह उस परमेश्वर की भजन गीतों को गाएं, हाथों को बजाकर। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद है ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुद्र की हद है ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरती है। यहोवा एक साथ मिलकर कहें, मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। यहोवा
मुझे तेरी जरूरत ही है। मिलकर कहे यहोवा मुझे तेरी जरूरत ही है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत ही है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के संडे सर्विस में। और आज यहोवा की ज़रूरत है हमें, क्योंकि उसके बिना हम अधूरे हैं। और उसकी खूबसूरती जो आज हम में समाई है, हर वो चीज़ को उसने आज खूबसूरत बनाया है, आपको और मुझे भी बनाया है। आइए हम उस परमेश्वर की शुक्रिया करते हुए आज की सुबह अपनी आँखों को बंद करते हैं और उसकी आराधना में अपने आप को छोड़ देते हैं। Yes Lord, hallelujah. Jesus, worship you, Father. Oh, hallelujah. है सोच रहे हैं क्या कहें, निःशब्द है तेरे सामने खुदा, ऐ खुदा। निःशब्द है सोच रहे हैं क्या कहें, निःशब्द है तेरे सामने खुदा, ऐ खुदा। निःशब्द है सोच रहे हैं क्या कहें, निःशब्द है तेरे सामने खुदा, ऐ खुदा। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। ये प्यारे ने हमको है छुआ, तेरे रहेंगे रूप सदा सर्वदा, ऐ खुदा। तेरे प्यारे ने हमको है छुआ, तेरे रहेंगे हम सदा सर्वदा, ऐ खुदा। तेरे प्यारे ने हमको है छुआ, तेरे रहेंगे हम सदा सर्वदा, ऐ खुदा। तेरे प्यारे ने हमको है छुआ, तेरे रहेंगे हम सदा सर्वदा, ऐ खुदा। मिलकर कहे हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हे हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। खुदा आज हम निःशब्द है, क्या कहें, निःशब्द है प्रभु यीशु मसीह आपके सामने। ओ हालेलुया प्रभु, शुक्रिया करते हैं खुदावन संपूर्ण दिल और जान से पिता, सच्चाई से प्रभु, और आपकी आराधना करते हैं मेरे यीशु। हालेलुया, प्रेज़ जीसस गॉड। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम। रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम। रूहे पाक,
रूह पाक, रूह पाक। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। आराधना तेरी करते हैं हम, वंदना तेरी हो हरदम। रूह पाक, रूह पाक, रूह पाक। हाथ उठाकर हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए लिफ्ट योर नेम, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। दिल से आज उसकी स्तुति करें, हाथ उठाकर अपने दिल से कहें, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, 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 होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, हम गाए होज़ना, होज़ना, होज़ना। Oh, we glorify your name, Jesus God. We praise you, God. We lift your name. We praise your holy name, God. We exalt your name. Enter the holy of holies. I enter by the blood of the Lamb. I enter the holy of holies. I enter by the blood of the Lamb. Lord, I worship you. 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 For your name is holy, holy, Lord. 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 For
His holy Lord. We exalt you, Lord. पिता आप पवित्र हैं, आपके नाम पवित्र है पिता। आज की सुबह पिता हमें आप पवित्र कीजिए, स्वच्छ कीजिए प्रभु। हर हमारे अपराध, हर वो गलती पाप को क्षमा कीजिए और हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि हम उस महिमा के सिंहासन में हम जा सके प्रभु, हम उस स्वर्ग में पहुंच सके प्रभु, हम एंटर कर सके प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हालेलुया, शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। आज की सुबह आपके नाम को ऊंचा करते हैं और धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारी स्तुति गौरव प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह की आपके नाम से मांगते हैं। आप सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। Hallelujah! Oh, praise His holy name. With the sign of victory, we decree and declare that in Jesus' name we are more than conquerors. King of glory is our God, and we are His sons and daughters. And in Jesus' name, the body of Christ says, Amen. Amen. Good morning, Anugrah family. शुभ प्रभात अनुग्रह परिवार। We are so glad to be back with you once again. हम बहुत उत्साहित हैं फिर से वापस आके। There is some food distribution packets going all over. So please, if you need some food, dry rations, please let us know. Or if you know someone who needs them, please bring it to our attention. अभी भी हम बहुत सारे घरों में भोजन पहुंचा रहे हैं। अगर किसी को इस भोजन पैकेट का जरूरत है, जरूर हमसे संपर्क करें, हम आप तक जरूर पहुंचा देंगे। This morning I'm really glad to be back to share the word that will give you encouragement. मैं बहुत उत्साहित हूँ आज का वचन आपके पास लेकर आकर, क्योंकि ये वचन आपको उत्साहित करने वाला है। That you may remain faithful till the end. ताकि आप अंत तक विश्वास योग्य पाए जाएं। Luke chapter 18 and verse 8 says, I tell you, He will grant justice to them quickly, but when the Son of Man returns, how many will He find on earth who have faith? And question mark. लूका 18 का 8 कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? It basically talks about that when the Lord returns, will the people be found faithful? यहाँ साफ कहा जाता है कि जब परमेश्वर वापस आएंगे हमें लेने, तो क्या लोग यहाँ विश्वास योग्य पाए जाएंगे? So my friends and family, this question goes to you and comes back to me. When the Lord returns, will I be faithful till He comes? और ये वचन आपकी ओर भी जाता है और मेरे ओर भी आता है कि जब प्रभु वापस आएंगे, क्या हम विश्वास योग्य पाए जाएंगे? And simple question, are you ready? साधारण स्तर में क्या आप तैयार हैं? Luke chapter 12 and verse 38 says, but whenever He comes, He will reward the servant who is ready. लूका का 12 का 38 कहता है, यदि वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। Many starts the race, but not all completes it. बहुत जन हैं जो इस दौड़ को आरंभ तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते, Because they get disqualified because they don't follow the rule of the race. वो इस दौड़ के नियमों को ठीक तरीके से पालन नहीं करते और वो बीच में ही निकल जाते हैं। Friends and family, I tell you, this time is the waiting time. ये समय जो है ये इंतजार करने का समय है। If you see all around the world, there is nothing good is happening. अगर आप चारों ओर देखेंगे कुछ भी अच्छा नहीं घट रहा है। Every day people are dying. प्रत्येक दिन लोग मर रहे हैं। People are getting jobless. लोग नौकरी से बाहर निकाले जा रहे हैं। Economy has fallen. हमारा जो आर्थिक स्तर है वो गिर गया है। We cannot gather together and do socialization. That means we are cut off from having socialization. हम इकट्ठे होके भी हम लोग सामूहिक रीति से मिलजुल नहीं पा रहे हैं। Global markets are shut down. और जो ग्लोबल मार्केट है वो बंद हो रहा है। There are floods that are happening in Bihar, Uttarakhand and Delhi and many parts of India. बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली में बहुत
बहुत सारे जगहों में बाढ़ आ गया है। There was a massive bomb blast in Beirut, Lebanon. लेबनान बेरूट में आपने सुना होगा बहुत बड़ा बम का एक्सप्लोशन हुआ है। So many people died. कितने लोग मर गए। People are even dying without food. लोग बिना भोजन का भी मर रहे हैं। Is there anything good that we can look in these pictures? क्या कुछ भी अच्छा हो रहा है जो हम इन सारे चित्रों में देख पा रहे हैं? No, my friends. नहीं मेरे दोस्त। What we can see? हम क्या देख पा रहे हैं? We can see pain. हम दर्द देख पा रहे We हैं। can see agony. हम पीड़ा देख रहे हैं। We can see suffering. हम एक कष्ट को अनुभव कर रहे हैं। And Bible clearly talks about all this pain and suffering. और बाइबल इन सारे दर्द और दुखों का विवरण साफ रीति से करता है। And this stands as the sign of his coming. और ये सारे वो चिन्ह है जो उसके आने का प्रमाण है। But in midst of all this thing, there is one thing that really gives me hope. और इन सारे चीज के बीच में एक चीज मुझे जीवित आशा देती है। Because Bible also says when all these things will happen, just look and believe these are the signs of my coming and I am coming soon. और बाइबल साफ कहता है कि जब तुम इन चीजों को घटते हुए देखोगे तुम समझ जाना मेरा आना सन्निकट है। And when he comes, he's going to take us and take us away from these perils. और जब वो आएंगे ये सारी समस्याओं से दुखद घटनाओं से हमें लेकर चले जाएंगे। This is a time, if you read the Bible, the story of the 10 virgins. अगर आप वो कहानी को 10 कुमारियों की कहानियों को पढ़ेंगे, So 5 were very wise. 5 बहुत बुद्धिमान थी। So they brought extra oil along with them. वो ज्यादा तेल लेकर आई थी अपने बत्तियों के लिए। And 5 came with a little oil. और बाकी जो 5 मूर्ख थे उन्होंने कम तेल लाया। And nobody knows when the bridegroom is going to come. कोई नहीं जानता था दुल्हा कब आने वाला है। The Bible talks about that these are the signs of his return. But Bible doesn't tell us about the exact time, about the year, and about everything in clarity. बाइबल साफ कहता है कि वो आने वाले हैं, लेकिन वो कौन सा समय होगा, कौन सा दिन होगा, वो दिनांक हमें नहीं मालूम। So this is simply a waiting period. ये साधारण रीति से इंतजार करने का पल है। Turn to your neighbor and say, this is my waiting period. अपने पड़ोसी की ओर मुड़े और कहे, ये मेरा इंतजार करने का समय है। Amen. Amen. Luke chapter 12 and verse 38 says, लूका 12 का 38 कहता है, he may come in the middle of the night or just before dawn, but whenever he comes, he will reward the servant who are ready. और या तो वो मध्यरात्रि में आएंगे या सुबह सुबह आएंगे, लेकिन जब वो आएंगे अपने सेवकों को इनाम देंगे, पुरस्कार देंगे। Those who will be ready. किनको? जो तैयार पाए जाएंगे। Luke chapter 12 and verse 40 says, you also must be ready at all times, for the Son of Man will come when least expected. और लूका 12 का 40 कहता है, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। The question is, what must I do? प्रश्न है, मैं क्या करूं? What must we do? हम सब क्या करें? Luke chapter 12 and verse 35 says, be dressed for service and keep your lamps burning. लूका 12 का 35 कहता है, तुम्हारे कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। And if you read further, it further talks about that the bridegroom can come anytime, but those who will be ready with their lamps and dressed up properly, the groom will come and take them. और बहुत जन शायद इंतजार करते रहेंगे, लेकिन जो तैयार है, जो प्रस्तुत है, दूल्हा आएगा और उन्हें लेकर चला जाएगा। So we must be ready for service and keep our lamps burning. हमें तैयार रहना है और उस सेवा के लिए प्रस्तुत रहना है। But how do we do that in practicality? हम इन सारे चीजों को वास्तविकता में कैसे करें? How must I do this? हम ये कैसे करें? Let's see what the Bible says. आइए हम देखें बाइबल क्या कहता है। 1 Timothy chapter 4 from verse 8 onwards we will read. पहला तिमोथी 4:8 से हम देखते हैं। Verse 8 says, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come.
8 कहता है क्योंकि देह ही साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। Paul clearly talks about, spiritual training. यहाँ पौलुस आत्मिक साधना के बारे कह रहा है। Not many people are aware of this. बहुत सारे लोग ये बातों को नहीं समझते। Oh, Pastor, what are you talking about? Spiritual training. I believe in Jesus Christ. बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे पास्टर आप क्या बात कर रहे हैं, आत्मिक अनुशासन जीवन जीना, मैं तो यीशु को जानता हूँ। I believe only Him. I don't bow before the idols. मैं तो केवल उस पे विश्वास करता, मैं तो मूर्तियों के सामने सिर नहीं झुकाता। Let me talk to you from the Bible and take you a little deep. मैं वचन में आपको और गहराई से लेकर जाना चाहता हूँ। And Paul further definitely says the training for godliness will not only going to help you now, but in the days to come. That means it talks about eternity. और ये जो आत्मिक अनुशासन है, ये आज नहीं बल्कि अनंत काल के लिए आपके लिए लाभदायक है। And verse 9 says this is a trustworthy saying and everyone should accept it. Verse 10 says this is why we work hard and continue to struggle, for our hope is in the living God, who is the Savior of all people and particularly of all believers. और ये बात सच और हर प्रकार के मानने के योग्य है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीविते परमेश्वर पे है, जो सब मनुष्य का और निज करके विश्वासियों का करता है। My dear brothers and sisters, I want to talk to you and make you understand that sometimes we get very zealous for the Lord, we get very passionate, but we get very excited to serve Him, but gradually the passions start diminishing. शुरू में तुम बहुत जोश दिखाते हैं, बहुत चाहत दिखाते हैं प्रभु की ओर, लेकिन जैसे ही समय बीतता चला जाता है, वही चाहत कम पड़ने लगता है, वो दुर्बल होने लगता है। If you remember, we all had this experience. One fine Sunday morning, we felt so boosted up. We felt so passionate. We felt so zealous for the Lord. But then gradually, this passion start becoming dimmer and dimmer. एक सुबह उठते हैं, रविवार को बड़ा उमंग लगता है, जोश लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आस्ते आस्ते यही चाहत कम पड़ने लगता है। Then discouragement seeps into your heart. निराशाएं हमारे दिल को घेर लेती है। Hopelessness attacks you. निराशा आप पे आक्रमण कर देता है। And then you keep asking God, I believe you, but nothing good is happening. Whereas this people, my neighbors, the people that I know, friends who doesn't believe you, but they're so happy. और आप फिर प्रश्न करने लगते हैं, पिता मैं तो विश्वास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा, लेकिन कुछ घट नहीं रहा है, जबकि दूसरे लोग इतना अच्छा से जीवन जी रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है? They don't even believe you. वो तो आप पे विश्वास भी नहीं करते हैं। But see how they are prospering. लेकिन देखिए वो कैसे उन्नतिशील हो रहे हैं। So what is the use for me to keep believing you? Let me follow them. तो फिर क्या फायदा, मैं इस विश्वास को जो थामे हुए हूँ, मैं क्यों ना उनके जैसा बन जाऊं? There are so many people who have backslidden because of the intense discouragement and hopelessness in their lives. कितने लोग हैं जो विश्वास से गिर गए हैं इन सारे आचरणों के कारण। You know why the Bible says? The question is why the wicked prosper so quickly. और बाइबल साफ कहता है कि दुष्ट इतना जल्दी उन्नति क्यों कर लेता है? That's the reason verse 10 says this is why we work hard and continue to struggle. क्योंकि हम अपने परिश्रम में यत्न इसलिए करते हैं। But we struggle, we work hard, but we don't really see a great blessing. हम परिश्रम या यत्न इसलिए करते हैं कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं जब मिलता है। Have you ever felt this? क्या आपने कभी ये महसूस किया है? I have felt several times. मुझे बहुत बार ये महसूस हुआ God, I have done this for you. God, I have done that for you. God, I believe you. But despite of all these things, really nothing is shaking and changing. और मैंने कहा खुदा मैंने ये किया, खुदा मैंने वो किया, इतना कोशिश किया, इसके बाद भी कुछ बदला नहीं। Can you identify yourself in this situation, my brothers and sisters? आप भी ऐसे स्थिति से गुजर चुके हैं? I definitely know you have gone through. मैं जानता हूँ आप ऐसे स्थिति से गुजर चुके हैं। And you have turned discouraged. और आप निराश हो गए। But this morning I want to encourage you. आज सुबह मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। If you read Psalm 73 verse 3 to 20, I'm going to read it for you. भजन संहिता
73 3 से 20 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। Why the evil prosper so quickly and what is their destination? क्यों दुष्ट इतना जल्दी बढ़ता है और अंत में उसका होता क्या है? For I envied the proud when I saw them prosper despite their wickedness. They seem to live such a painless life. Their bodies are so healthy and strong. They don't even have troubles like other people. They're not plagued with problems like everyone else. They wear pride like a jewel necklace. They clothe themselves with cruelty. These fat cats have everything their hearts could ever wish for. They scoff and speak only evil. In their pride, they seek to crush others. They boast against the very heavens, and their words shout throughout the earth. And so the people are dismayed and confused, drinking all their words. What does God know, they ask, that the Most High even know what's happening? Look at this wicked people enjoying a life of ease while their riches multiply. Did I keep my heart pure for nothing? Did I keep myself innocent for no reason? I get nothing but trouble all the day long. Every morning brings me pain. If I had really spoken this way to others, I would have been a traitor to your people. So I tried to understand why the wicked prosper, but what a difficult task it is. Then I went into your sanctuary, O God, and I finally understood the destiny of the wicked. Truly, you put them on a slippery path and send them sliding over the cliff to destruction. In an instant they are destroyed, completely swept away by terrors. When you arise, O Lord, you will laugh at their silly ideas as a person laughs at dreams in the morning. क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय ढा करता था, क्योंकि उनके मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, परंतु उनका बल अटूट रहता है। उनको दूसरे मनुष्य की नाई कष्ट नहीं होता और मनुष्य के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती। इस कारण अहंकार उनके गले का हार बना है, उनका ओढ़ना उपद्रव है। उनकी आंखें चर्बी से झलकती है, उनका मन भी की भावनाएं उमड़ती है, और वो ठट्ठा मारते हैं और दुष्टता से अंधेर की बात बोलते हैं। वे डींग मारते हैं, वे मानो स्वर्ग में बैठे हुए बोलते हैं और वे पृथ्वी में बोलते फिरते हैं। तो अभी उसकी प्रजा इधर लौट आएगी और उनको भरे हुए प्याले का जल मिलेगा। फिर वे कहते हैं, ईश्वर कैसे जानता है? क्या परम प्रधान को कुछ ज्ञान है? देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो अभी सदा सुभागी रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यदि मैंने कहा होता कि मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख, मैं तेरे लड़कों की संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में आती कठिन समस्या थी। तब जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए, वे घबराते घबराते नाश हो गए हैं। जैसे जागने हारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु, जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Quite often we get discouraged to see our friends, our neighbors, the people who are so-called rich or successful people of the world, and their ways are far away from the Lord.
जब हम दूसरे लोगों को उन्नतिशील देखते हैं लेकिन वो परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते, बहुत ही दूर ईश्वर से पाए जाते हैं, तब हम एक तनाव में आ जाते हैं। And many a times I have asked questions, God, why these people are so blessed? Why am I not? But the Lord spoke to me and gave me clarity. और मैंने बहुत बार प्रश्न पूछा, पिता वो इतना ज्यादा उन्नतिशील कैसे, जबकि मैं तुझे जानता उस स्तर तक मैं क्यों नहीं पहुंच रहा? तब पिता ने मुझे उत्तर दिया। So my friends, brothers and sisters, this is a lie and a bait of the darkness. Throw it in the name of Jesus. ये झूठ है और ये शैतान का चालाकी है, उसे अपने जीवन से झूठ को फेंक दीजिए। For this evil people, they are far away from God. It is like an illusion. For a certain period of time, they rise up, but they fall forever and get destroyed. ये जो दुष्ट लोग जो अचानक से बढ़ने लगते, फलने लगते, ये भ्रमित बढ़ोतरी है। ये कुछ समय तक पनपते हैं लेकिन हमेशा के लिए मुरझा जाने के लिए। So look to the Lord, not to the people. ईश्वर की ओर देखें, मनुष्य की ओर ना देखें। Look to the author and the creator of your race, not to the world. जिसने आपके जीवन को आरंभ किया है उसकी ओर देखे, जो आपके जीवन का रचयिता है उसकी ओर देखे, ना कि संसार की ओर। Because the one who called you and created you is faithful. क्योंकि जिसने आपको बुलाया है वो विश्वास योग्य है। So prepare yourself and get yourself ready. Don't fall into the sea of discouragement. अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रस्तुत करें और निराशा के समुद्र में गोता ना खाए। Let's see what it says in 1 Timothy chapter 4 and verse 11 onwards. Let's see what it says over here. पहला तिमोथी 4 का 11 हम देखते हैं। Teach these things and insist that everyone learn them. इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे। Don't let anyone think less of you because you are young, but be an example to all believers in what you say and the way you live. कोई तेरे जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। Brothers and sisters, we are the testimony of Jesus Christ. भाई और बहन, हम परमेश्वर की गवाही है। The Bible says we are the chosen generation, ambassador of Christ. बाइबल कहता हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं। We are the representation of Jesus Christ. हम यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं। And His Spirit dwells in our lives. उसकी आत्मा हमारे अंदर निवास करती है। We are that light that God has called हम वो रोशनी है जिसे परमेश्वर ने बुलाया है in this dark world. इस अंधकार के समय में। So it's very important how you live. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कैसे जीते हैं। Teach others, let people see your life that you are Christ's son. दूसरों को सिखाएं कि आप कैसे जीते हैं लोग, ताकि समझे कि आप परमेश्वर के संतान हैं। And verse 12 says, be an example to the other believers in the way you live your life in love. अपने जीवन को उदाहरण स्वरूप जिए, ताकि जब लोग आपके जीवन को देखें वहां से वो सीखे। There is so much of betrayal, cheating and hypocrisy, falsification all around. धोखाधड़ी, पाखंडीपना, आपको भ्रमित करना, ये सारे कार्य हमारे चारों ओर चलता रहता है। The one whom you trusted, the one whom you picked up and helped them, that person is going to stab you back. जिन लोगों को आप नीचे से ऊपर उठाएंगे, मदद करेंगे, वही लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं। You trusted somebody and they breached your trust. They cheated you. आप भरोसा जिस पे करते हैं वही लोग आपको आके आघात कर देंगे। We have gone through this. इन सारी स्थितियों से हम गुजर चुके हैं। And basically when you go through this and if it is not rightfully handled, I tell you what are the severe repercussions that can come. जब इन चीजों से आप गुजरते हैं, उन्हें सही तरीके से आप हैंडल नहीं करते, तब आप समझेंगे कि क्या परिणाम आ जाता है। Anger comes. क्रोध आता है। Hatred comes. नफरत आता है। Rage comes. क्रोध आता है। Revenge comes. प्रतिशोध आता है। My friend, मेरे मित्र, I want to tell you this is a loop and entanglement of the devil. ये शैतान का चालाकी है, वो आपको फंसाना चाहता है। But we have to handle it the way Jesus would have handled this matter. इन सारी चुनौतियों को हमें वैसा सामना करना जैसे यीशु इन चीजों का सामना करते हैं। Just handle this matter in love. इन सारे चीजों को आप प्रेम से समाधान करें। When Jesus was put up on the cross, just imagine, he's a son of God, he's a God himself. If he wanted, in one blow, you could have killed all his adversaries, isn't it?
जब यीशु मसीह के विरुद्ध लोग खड़े हो गए, उसे क्रूस में चढ़ाने के लिए वो एक क्षण में हर चीजों को वो आघात करके विनाश कर सकते थे। But even, what did he say? What was his prayer? उनकी प्रार्थना क्या थी? Father, forgive them, for they do not know what they're doing. पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। Even to the extent Lucifer, the one whom he created. लूसीफर, जिसने खुदा ने खुद उन्हें स्वर्गदूत के रूप में बनाया था, Today we call him Satan. आज हम उसे शैतान पुकारते हैं। And is working against God 24/7. और वो दिन भर परमेश्वर के विरुद्ध कार्य कर रहा है। But still God is giving him time. लेकिन परमेश्वर आज भी उसे समय दे रहा है, Right on time. ठीक समय आने पर। In the valley of Armageddon, अमागिदोन के उस वैली में the unholy trinity would be smashed. वो जो अनहोली ट्रिनिटी है वो टूट जाएगा। And we know the Bible talks about the destiny of the devil. और बाइबल साफ कहता है शैतान का अंत कैसे होने वाला है। So all that I want to encourage you, please be in the character of Christ. यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के चरित्र में आप जिए। My brothers and sisters, days are very evil, but we have to be wise and make every opportunity that comes on our way. So let's clothe ourselves with love. समय बहुत बुरा है और हम एक दूसरे को प्रेम के उस वस्त्र को ओढ़ाते हुए चले। It's important how you live in these evil days, holding firm to the faith that you have in Christ. ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने विश्वास को थामे रहे इन सारे दुष्टता के समय में। When we see the world around, it's all and full of evil. जब हम अपने चारों ओर देखते, बिल्कुल दुष्टता हर जगह दिखती है। It is natural tendency to be influenced by the evil and get attracted towards it. ये बहुत साधारण है कि आप किसी भी दुष्ट की ओर आकर्षित हो जाएंगे। There are people who starts their race well, but they cannot complete it because they get trapped by this evil forces and entanglement. बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा आरंभ तो करते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि दुष्टता में वो उलझ जाते हैं, वहीं वो खत्म हो जाते हैं। So my friends, stop getting logical. Don't get too much logical. बहुत ज्यादा अपने बुद्धि का प्रयोग ना करें। Do not become too much rationalist. बहुत ज्यादा अपने युक्तियों को आप ना लगाएं। The Bible says in the book of Proverbs, lean not to your understanding, but trust the Lord and acknowledge Him, and He will make your path straight. बाइबल साफ कहता है कि अपने समझ का सहारा ना ले, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करे और वो आपके मार्ग को सीधा करेगा। People say, I'm a logical Christian. बहुत लोग कहते हैं मैं बहुत लॉजिकल मसीह हूँ, मैं बहुत चिंता भावना से विश्वास करता हूँ। I say, I'm a faithful son of God. और मैं कहता हूँ मैं विश्वास करने वाला बेटा हूँ पिता का। If you become too logical, too much of knowledge can spoil and bring doubt in your heart. बहुत ज्यादा आप अपने आप को अगर ज्ञानी समझते हैं, आपका ज्ञान ही आपको धोखा दे देगा। Brothers and sisters, the Bible says the wicked are very quick. The feet move very quick जो towards दुष्ट है destruction. उसका पांव बहुत तेजी से दुष्टता की ओर चलता है। But the wise person would pray and seek because he's filled with the fear of the Lord. लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो परमेश्वर के भय से चलेगा, क्योंकि वो उसकी आत्मा से अगुवाई में चलता है। There are so many impulsive so-called Christians I have seen in their life. बहुत सारे लोग विश्वासियों को मैंने देखा जो हमेशा व्याकुल रहते हैं और व्याकुलता में काम कर बैठते हैं। They are very impulsive. They're emotionally driven. They're logically driven. They are rationalistic. There is no faith, but they yet say they believe in Jesus Christ. ये भावनाओं में बहते हैं, ये अपनी बहुत जरूरत से ज्यादा बुद्धियों का प्रयोग करते हैं, राशनल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन विश्वास की कमी रहती है इनके अंदर। We have to hold on to our faith, my friends. हमें अपने विश्वास को थामे रहना है। And the other thing that Timothy talks about, that we have to be living in purity. और एक और चीज तिमुथी कहता है कि हमें पवित्रता में जीना है। In this waiting time, to keep yourself pure and holy is a call of every second in every Christian's life. और प्रत्येक मुहूर्त, प्रत्येक क्षण हमें पवित्र रहना है। The temptations and attractions of this world is immense. और ये जो संसार की प्रलोभन है, आकर्षण, ये बहुत ज्यादा है। Pornography is in a click. और पोर्नोग्राफी एक क्लिक में आपको लिए साइट खुल जाएगा। It just pops up. ये बिल्कुल उभर के आता है। You flip the mobile and you go through the trolls, it just pops up.
आप अपने मोबाइल में हाथ घुमाएं और वो वहाँ है। You don't even have to write pornography. It just pops up. आपको pornography लिखने की भी जरूरत नहीं, वो वहाँ घूमता रहता है, पॉप अप होता रहता You है। understand the flesh is called carnal. So the carnality is always attracts towards the flesh. और ये शारीरिक है ये पाप, और ये शारीरिक पाप हमेशा शरीर को आकर्षित करता है। The flesh gets gratified, means it is fed. और शरीर यहाँ से आनंद को प्राप्त करता है। So it's very difficult to say no, I don't want to watch that. और ये बहुत कठिन है बोला नहीं, मैं उसे नहीं देखूंगा। Online call girls, you can just book them just like anything. आप इसमें नशा आपकी हो सकती है। You know now, rich people they're having sugar girls. You know, like they want to keep young girls. They have money and they want to keep them. So this has become a kind of a fashion and a trend and online dating and stuff like that, my friends. और जो बहुत धनी व्यक्ति है वो शुगर गर्ल्स रखते हैं, अर्थात वो कम उम्र की लड़कियों को रखते अपने धन के बल पे। It's very difficult to keep your purity. बहुत कठिन है अपने आप को पवित्र रखना। It's difficult to be holy. बहुत कठिन है पवित्र बने रहना। By the way, it's not impossible. लेकिन ये असंभव नहीं है। Hallelujah. This is not Hallelujah. impossible. ये असंभव नहीं है। How? कैसे? When you will have the oil of Holy Spirit filled your life. जब आपके अंदर वो तेल रहेगा पवित्र आत्मा का, When you have faith in your God. जब आपके अंदर विश्वास होगा उस जीवित परमेश्वर के ऊपर, When you will live in His character. जब आप उसके चरित्र में जिएंगे, I tell you, the Lord will help you to say no to all these things. तब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे इन सारे चीजों को ना कहने के लिए। Verse 13 says, 13 कहता है, you know, focus in the ministry of sharing the good news to the others. उस सेविकाई में अपना ध्यान रखे जो वचन प्रचार का है। Encourage one another with psalms and hymns. एक दूसरे को साम्स और हिम से प्रोत्साहित कीजिए। Teach others the word of God, and you also be fed each day with the word of God. ईश्वर का वचन पढ़े, दूसरों को वचन सिखाए, खुद भी अपने आप को वचन से भरे। Ephesians chapter 3 verse 3 to 20, I want to read out for you, my friends. इफिसियों 5:3 से 20 मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। Let there be no sexual immorality, impurity or greed among you. Such sins have no place among God's people. Obscene stories, foolish talks and coarse joking, these are not from the Lord. Instead, let there be thankfulness to God. You can be sure that no immoral, impure or greedy person will inherit the kingdom of Christ and of God. For a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Do not be fooled by those who try to excuse the sin, for the anger of God will fall on all who disobey Him. Don't participate in these things for the people too. For once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. So live as a people of light. For this light within you produces only what is good, right and true. Carefully determine what pleases the Lord. Take no part in the worthless deeds of evil and darkness. Instead, expose them. It is shameful even to talk about the things that ungodly people do in secret. But their evil intentions will be exposed when the light shines on them. For the light makes everything visible. This is why it is said, "Wake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light." So be careful how you live. Don't live like fools, but like those who are wise. Make the most of every opportunity in these evil days. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit, singing psalms and hymns and spiritual songs among yourself, and making music to the Lord in your hearts, and give thanks to everything to God the Father in the name of Jesus Christ. और जैसे पवित्र लोग के योग्य हैं, वैसे तुम में वह विचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो।
और ना निर्जलता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोती नहीं वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इनके कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसीलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, सो ज्योति की संतान की नाई चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धर्मकर्ता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वो सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो, और अवसर और बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और वापस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। So my brothers and sisters, again I want to tell that days are evil. मैं फिर से कहता हूँ, ये बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। All my brothers and sisters, my family, those who are listening to this message, I want to tell you the days are evil. जो मेरे वचन को भी सुन रहे हैं, समय दुष्टता से भरा हुआ है। And there is a great deception that is at work in this hour. महा छलना कार्य कर रहा है इस समय में। Because the devil is a father of liar and he is a deceiver. क्योंकि शैतान झूठ का पिता है, वो सबको भ्रमित करना चाहता है। He deceived the first creation, Adam and Eve. उसने पहली सृष्टि को छलना में डाला, वो है आदम और हवा। So don't become too boastful and say, no, I'm not going to get deceived. You can get deceived. अहंकार ना करें कि आप छलना में नहीं गिरेंगे, आप छलना में गिर सकते हैं। Unless you are holding firm to the word and being filled with the Holy Spirit each day. जब तक कि आप प्रत्येक दिन वचन को ना थामे रहें और पवित्र आत्मा से आप ना भरे, आप ये छलना में गिर सकते हैं। Be careful with every thoughts that comes and how the way you do. हर वो विचार जो आपके ऊपर आता है और कैसे उसके में आप कार्य करते हैं, इसे आपको जानने की जरूरत है। One thought can take you away from God's presence. Do you know this? एक विचार आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है, क्या आप जानते हैं? One dirty looks can take away God's holiness. एक गंदा अगर आप दृष्टि किसी पे डाले, वो आपको परमेश्वर की पवित्रता से अलग कर सकता है। So it's very important to get holy. The Lord is holy. इसलिए बहुत जरूरी है पवित्र होना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। It's a lot of work, my friends. ये बहुत काम है। Within inside you. हमारे अंदर ये काम होना है। There's a lot of work. बहुत सारा काम होना है हमारे It's just अंदर। not enough to say, oh, I believe in Jesus Christ and that's all. I'll make it up to heaven. No. ये काफी नहीं कि नो मैं यीशु पे विश्वास करता, मैं तो जरूर स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। God is very keen and interested in your life and He looks the things within your spirit. परमेश्वर आपके आत्मा में दिलचस्पी रखते हैं और वो आपके आत्मा के अंदर झांकते हैं। So brothers and sisters, Bible says no immoral, greedy, lustful people cannot inherit the kingdom of God. They cannot go to heaven. और जो अश्लीलता का जीवन जीते हैं, अशुद्धता में जीते हैं, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। In heaven there is no perversity. कोई अशुद्धता स्वर्ग में नहीं पाया जाता। So perverse people cannot inherit heaven.
जो अशुद्ध है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। But when you see around, it's so much of perversity, so much of temptation, so much of evil, so much of lie, all over, all around. जब चारों ओर आप देखेंगे इतनी सारी गंदगी को आप देख पाएंगे। But if your eyes are focused in Christ, and if you're filled with the Holy Spirit, abiding in His Word, you will be able to win. आपको परमेश्वर के वचन में निवास करना है, अपने आप को पवित्र रखना है। That's the reason Apostle Paul in Philippians chapter 3 and verse 8, he says, he discarded these things of the world and he considered them to become garbage. He considered these things as garbage. और पौलुस कहते हैं सारे चीजों को कचरा समझता है वो। He says, like it's all as garbage so that I could gain Christ. वो कहता है पृथ्वी के हर चीज मेरे लिए कचरे के समान है, केवल कोई ईश्वर ही मेरे लिए प्राथमिकता है। And that's what I want to gain. Amen. और Hallelujah. वही मैं पाना चाहता हूँ, केवल मसीह को मैं पाना चाहता Because he हूँ। understood the treasure. क्योंकि वो जानता संपत्ति यीशु मसीह है। He understood the eternity. He understood the wealth that's from heaven. वो अनंत काल को समझता है। So in conclusion, अंत में you know, in 2 Timothy chapter 4 verse 7 and 8, it says, I दूसरा want to read out for तिमोथी you. 4, 7 और 8 कहता है, Paul says, I have fought a good fight. I have finished the race. I have remained faithful. Three things. Again, I want to read out for you. He says, I have fought a good fight. He has fought a good fight against this turmoil, this evil spirits, these temptations, the evil world. And he remained faithful. And he finished the race. And he has, you know, reached his destiny. पौलुस कहता, तिमोथी कहता है मैंने अच्छा लड़ाई लड़ा है, मैंने सारे विरोधिता, प्रलोभन, शैतान, सारे अंधकार की शक्तियों से मैंने लड़ा है और मैं जीता हूँ। And verse 8 says, and now the prize awaits me, अब इनाम मेरा इंतजार कर रहा है, the crown of righteousness. धार्मिकता का मुकुट इंतजार कर रहा Oh, है। what a glorious hope that we have, my friends. कितना महिमा है हमारे पास परमेश्वर के राज्य में। There is a crown of righteousness waiting for me, और धार्मिकता का मुकुट मेरा इंतजार कर रहा है। waiting for those sons and daughters of Jesus Christ. यीशु के बेटा और बेटी के लिए इंतजार कर रहा है। And then it says, which the Lord, the righteous judge, will give me on the day of his return. और ये धार्मिकता का मुकुट कब मिलने वाला है? जब वो राजा आने वाला है हमें लेने के लिए। And that's where I started. और यही मैंने आरंभ किया। I said, when he returns, will you be found faithful? मैंने कहा जब वो वापस आएगा क्या तुम विश्वास योग्य पाए जाओगे? And when he returns, he will look for his faithful people. और जब वो वापस आएगा वो अपने विश्वास योग्य लोगों की ओर देखेगा। But those who have fought a good fight, have finished the race, and have remained faithful till the end will get this prize on the day of his return. और जब वो आएगा और जिसे वो विश्वास योग्य पाएगा उसे वो इनाम देगा। And the prize is just not for me, but for all who eagerly look forward for his appearing. और ये इनाम केवल मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए है जो उसका इंतजार कर रहे हैं विश्वास योग्यता के संग। Let's close our eyes. आंखों को बंद करें। My friends, I was so blessed and encouraged this morning through this word. मैं बहुत प्रोत्साहित हुआ हूँ और आशीषित हुआ इस वचन से। The call of the day is to remain in Christ. आज दिन की पुकार है परमेश्वर में विश्वास योग्य रहना। The call of every second is to be holy as he is holy. आज की बुलाहट यही है पवित्र रहना जैसे वो पवित्र है। He is coming soon, my friends. वो बहुत जल्द आने वाला है। Don't look to the world. संसार की ओर ना देखें। There is nothing that the world can offer you. संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आशीष का कारण है। All the signs and symbols are very clearly demonstrating that his coming is very soon. सारे चिन्ह इस बात का घोषणा कर रहे कि वो आने वाला है। But if you are found faithful, अगर आप विश्वास योग्य बने हुए हैं, he will reward you and he वो will आपको take you पुरस्कार with देंगे, him. वो आपको संग ले जाएंगे। But when the master comes, जब मालिक आएगा, unannounced, बिना घोषणा के वो आएगा, and when he is least expected, जब उनका इंतजार भी हम नहीं कर रहे होंगे, and if he doesn't find you faithful, अगर वो आपको विश्वास योग्य ना देखे, then he will cut you into pieces. That's what the Bible बाइबल says. कहता है तुम्हें टुकड़ों में वो काट देगा And he will banish you among the unfaithfuls. और वो तुम्हें दुष्टों के बीच में भेज देगा।
my brothers and my sisters. मेरे भाई बहन, This morning it's a very important time to introspect yourself. ये बहुत अहम घड़ी है अपने अंदर झांकने के लिए। It's just not sufficient for you to just say, I believe in Jesus Christ, but it's very important how you're living your life. ये काफी नहीं है कहने को कि मैं यीशु में विश्वास करता, बल्कि आप कैसे अपना जीवन जी रहे हैं। Bible says, if you remain in me and my word remains in you, बाइबल कहता अगर तुम मुझ में रहो और मेरा वचन तुझ में रहे, then ask anything and I shall give it to you. कुछ भी मांगो मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। This morning we ask the Holy Spirit to come and fill us. आज हम पवित्र आत्मा को पुकारते कि वो आके हमें भर दे। This morning we ask His presence to come and fill us. हम आज कहते कि पिता तू और हमें भर दे। Ori bibiri andara labo, riandara labo, ri bibiri arabo, andara labo, riandara labo. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Oh, Holy Spirit, we need you, Lord. Lord, we need you, Lord God. I pray, God. Oh, Lord, every lie and deception start breaking down. This morning, come to the Lord. Church, come to the Lord. मंडली परमेश्वर के पास आए, Humble yourself. नम्र करे खुद को, Repent for your sins. अपने पापों का अनुताप करे, Open your heart. अपने हृदय को खोले, Welcome Jesus. यीशु का आमंत्रण करे And ask the Holy Spirit to cleanse you and fill you this morning. पवित्र आत्मा से कह के आपको शुद्ध करे और भर दे। Let every strongholds break in Jesus' name, I pray. हर ऊंचा गढ़ यीशु नाम से टूटने लगे। Every lie and carnality, I speak that your time is out and over. Get out in Jesus' name. सारे शरीर का काम तेरा कार्य समाप्त हुआ यीशु नाम से। Lord, I just pray, God, this message, God, may it go and pierce the heart of the people, Father God, because this is your word, Father God. ये वचन होने दे लोगों के हृदय को गाथने लगे। This is your truth. पिता ये तेरा सच्चाई है, तेरा वचन है ये। God, I want to go with you. पिता मैं तेरे संग जाना चाहता I have come to the world, but this is not my place. I belong to heaven. हूँ। मैंने आगे ही घोषणा किया पिता ये संसार मेरा नहीं, मेरा तो स्थान स्वर्ग है। Please take me. पिता मुझे संग ले जाए, Take my family. मेरे परिवार को लेकर जाए, Take my children. मेरे बच्चों को लेकर जाए, Take my sons and daughters of Christ. मेरे मसीह में मेरे बेटे और बेटियों को तू ले जा पिता। Touch, God, your children, God. पिता अपने बच्चों को स्पर्श कर। Lord, this morning, God, I just pray, do a deeper work in the hearts and the lives of your people. पिता अपने लोगों के अंदर गहरा कार्य कर, Lord, that we may remain faithful ताकि हम विश्वास योग्य रहे till the last, अंत तक, till you come again. जब तक कि तू आता नहीं। In Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमीन। God bless you, church. मंडली प्रभु आपको आशीष दे। May the grace of the Lord ईश्वर का अनुग्रह and the communion of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की सहभागिता, and the love of the Father be with you. पिता का प्रेम आपके संग बना रहे। And all together, the church says amen. एक साथ हम कहें आमीन। God bless you. ईश्वर को